हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। मेरा नाम है हैदर और आज हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हेक्सागोनल नट, दैट मींस प्रोफाइल ऑफ हेक्सागोनल नट कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। हेक्सागोनल नट को ड्रॉ करने से पहले, कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल पैरामीटर्स का जो बोल्ट और हेक्सागोनल नट से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले बोल्ट के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपके सामने बोल्ट। इस बोल्ट में जो आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं इसको थ्रेड कहा जाता है और थ्रेड का बिल्कुल जो एक्सट्रीम एंड है, बाह्य एकदम जो आपको पीक नज़र आ रहा है, इसको हम क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड बोलते हैं। जब ये क्रेस्ट अंदर की तरफ गया तो जो अंदर आपको एक पॉइंटेड दिख रहा होगा इसको हम रूट कहते हैं। एक क्रेस्ट और रूट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं। ना हो एक क्रेस्ट और अपोजिट क्रेस्ट, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको पिच बोला जाता है। आइए अब कुछ और मज़ेदार डायमेंशंस देखते हैं। दो फ्लैंक के बीच जो एंगल है, जो आपको ऐसे एंगल नज़र आ रहा होगा, इस एंगल को थ्रेड एंगल कहा जाता है और जनरली इसकी वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री होती है। नाउ अगर हम बोल्ट के नीचे वाले हिस्से को देखें तो नीचे वाले हिस्से में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको माइनर डायमीटर बोला जाता है। देन उसके बाद अगला है हमारे पास पिच डाया। अब ये पिच डाया क्या होता है? जो फ्लैंक है, एक फ्लैंक से एक बाद जो अपोजिट फ्लैंक है, उनके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसको पिच डायमीटर कहा जाता है। नाउ अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन की, जिस डायमेंशन की मदद से आज हम हेक्सागोनल नट का कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसको कहा जाता है मेजर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर और बॉडी डायमीटर ऑफ द बोल्ट। जी हाँ, ये उस सिलेंडर का डायमीटर है जिस सिलेंडर से थ्रेड को कट किया गया, एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल डायमीटर या मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं हेक्सागोनल नट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो हेक्सागोनल नट का टॉप दैट मीन्स प्लान आपके पास है, फ्रंट व्यू दैट मीन्स एलिवेशन आपके सामने है। टॉप अगर आप देखें, जो हेक्सागन बना हुआ है उसके जो कॉर्नर से कॉर्नर के बीच की दूरी है इसको साइज अक्रॉस कॉर्नर कहा जाता है। और फिर आप प्लान देखें तो जो ऐसी एज है हेक्सागन, इनके बीच जो डिस्टेंस है इसको साइज अक्रॉस फ्लैट्स कहा जाता है और इसको डिनोट किया जाता है W से। नाउ अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू में जो हाइट ऑफ द नट है इसको हम थिकनेस बोलते हैं और T से डिनोट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, आप प्लान देखिए हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू। इस टॉप व्यू में जो अंदर सर्कल दिख रहे हैं, 2-3 सर्कल आपको नजर आ रहे होंगे। उन सर्कल में जो सबसे बड़ा सर्कल है ये है बॉडी डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। बॉडी डायमीटर जी, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट डायमीटर है जिसकी मदद से आज हेक्सागोनल नट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये डायमीटर क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो आइए फ्रेंड्स अब कुछ अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन ऑफ हेक्सागोनल नट देखने जा रहे हैं। तो लेट सपोज माना कि D हमें गिवन है, बॉडी डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट हमें गिवन है। तो उसकी मदद से बाकी सारे डायमेंशंस कैसे निकाले जाएंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं साइज अक्रॉस फ्लैट। तो साइज अक्रॉस फ्लैट जो होगा वो होता है 1.25D प्लस 6 mm उन बोल्ट के लिए जिनका नॉमिनल डायमीटर 12 mm से कम है, और जिनका नॉमिनल डायमीटर 12 mm से ज़्यादा होगा वहाँ पर हम लेंगे 1.5D प्लस 3 mm। जनरली कंस्ट्रक्शन के दौरान हम इसको 1.5D प्लस 3 mm लेकर बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज साइज अक्रॉस कॉर्नर। साइज अक्रॉस कॉर्नर जो होता है वो 1.555 इंटू साइज अक्रॉस फ्लैट्स होगा। हम इसको कभी नहीं निकालेंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान, हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले टॉप व्यू प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो अपने आप हमारे पास साइज अक्रॉस कॉर्नर्स निकल कर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चैम्फर रेडियस। चैम्फर, बहुत से बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर ये चैम्फर क्या होता है? बेटा चैम्फर एक स्लोप होता है। कोई भी मशीन पार्ट है, कोई भी चीज़ है, उसके जो कॉर्नर्स हैं
अगर उसकी वजह से हो सकता है इसके हैंडलिंग के दौरान कुछ इंजरी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उन कॉर्नर्स को एक स्लोप में चेंज कर देते हैं, उसको चैम्फर कहा जाता है। यहाँ पर चैम्फर रेडियस की जो वैल्यू है वो 1.2D से लेकर 1.5D होगी। हम इसको 1.5D लेकर चलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चैम्फर एंगल। चैम्फर एंगल की वैल्यू हम लेकर चलेंगे 30 डिग्री फ्रॉम द बेस ऑफ द नट। नाउ द लास्ट an important dimension of the hexagonal nut is thickness, जिसको हम T से डिनोट करते हैं, जिसको हमने हाइट भी कहा था। इसकी वैल्यू 0.9D से लेकर D होगी, और हम कंस्ट्रक्शन के लिए इसको D दैट मीन्स इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, दैट मीन्स मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ये लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब हेक्सागोनल नट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हेक्सागोनल नट करने जा रहे हैं, और हेक्सागोनल नट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास कुछ गिवन डेटा होना चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है D। और D क्या होता है? D इज द नॉमिनल डायमीटर और मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। सपोज हमें D गिवन है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंस्ट्रक्ट 3 व्यूज ऑफ अ हेक्सागोनल नट गिवन द बॉडी डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 24 mm। तो 24 mm 24 mm आपको नॉमिनल डायमीटर गिवन है। अब आप बाकी सारी चीजें निकालिए। जैसे सबसे पहले हम निकालते हैं W की वैल्यू। W क्या होता है? साइज अक्रॉस फ्लैट्स, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो कितना होता है? इस केस में हम लेंगे 1.5D प्लस 3 mm। क्यों? क्योंकि यहां पर नॉमिनल डायमीटर की वैल्यू 12 mm से कम है, तो 1.5D प्लस 3 mm विल बी इक्वल्स टू 39 mm। तो 39 mm हमारे पास क्या आ गया? W की वैल्यू आ गई। नाउ इसके बाद हमें चाहिए रेडियस ऑफ चैम्फर। रेडियस ऑफ चैम्फर कितना लेंगे हम यहाँ पर? 1.5D। 1.5D मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई गुणा कीजिए D के साथ, और D था हमारे पास 24 mm, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 36 mm। और अब हम जानते हैं कि चैम्फर एंगल कितना होगा? चैम्फर एंगल होता है हमारे पास कितना? 30 डिग्री। और हाइट ऑफ द नट, जिसको हम थिकनेस कहते हैं, वो हाइट ऑफ द नट होगी D के बराबर, मतलब 24 mm। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सेंट्रल लाइन बनाते हैं। मैंने एक पॉइंट लगा दिया, यहां से मैं एक सेंट्रल लाइन बना रहा हूं। ये सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को, जो टॉप व्यू में अभी हम सबसे पहले सर्कल बनाएंगे, और वो सर्कल D के बराबर होगा। तो ये इस सेंटर से अब हम एक सर्कल बनाने जा रहे हैं, और उस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? D के बराबर। तो मैं D के बराबर यहां पर एक सर्कल बना लेता हूं, दैट मीन्स 24 mm डायमीटर। तो रेडियस कितना लूंगा बेटा? 12 mm। तो मैं जल्दी से यहां एक सर्कल बना रहा हूं। ये सर्कल हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सर्कल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये सर्कल ओपन एंडेड रहता है। ओपन एंडेड मतलब ये जाकर यहां पर जुड़ेगा नहीं। अब हमें एक और सर्कल बनाना है, और वो एक और सर्कल का डायमीटर कितना होगा? वो एक और सर्कल का डायमीटर होगा हमारे पास 1.5D प्लस 3 mm। तो 1.5D प्लस 3 mm कितना निकाला था हमने? 39 mm। तो इसी सेंटर पर प्रकार की नोक रखकर आपको एक और सर्कल बनाना है, जिसका डायमीटर 39 mm होगा, और उसका रेडियस कितना होगा? 39 का आधा। ये सर्कल आप कंप्लीट बनाएंगे। तो मैं यहां प्रकार की नोक रखकर सर्कल बनाने जा रहा हूं। ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब इस सर्कल को बेस मानकर हेक्सागन बनाएंगे। बहुत ट्रिकी तौर से वो हम हेक्सागन बनाएंगे। आप प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा इसको। तो सबसे पहले हम क्या करें, बहुत अच्छे से देखिएगा। ये हेक्सागन बनाने में बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन ध्यान रहे, ड्राफ्टर से अगर आप काम कर रहे हैं तो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप सिर्फ ड्राफ्टर से काम कीजिए। तो हम क्या करें, इसका टेंजेंट बिल्कुल ड्राफ्टर 0 पे सेट है, और इस पॉइंट से टेंजेंट हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं इसको, आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए कितनी भी बड़ी। लेकिन अभी मैं इनको बिल्कुल लाइट बना रहा हूं। 2H पेंसिल से मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, और ठीक इसी तरह नीचे से टेंजेंट 2H पेंसिल से ये ड्रॉ कर दिया।
अब मैं HB पेंसिल लेकर आता हूं। तो मैंने डार्क पेन उठाया। अब बहुत ध्यान से इस स्टेप को देखिएगा। ड्राफ्टर का ये जो स्केल दिख रहा है, आप इसको 30 डिग्री इधर घुमाइए। मतलब मैंने इसको नीचे करा कितनी डिग्री, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पर आ चुका है। ये स्केल, छोटा वाला स्केल राइट साइड झुक चुका है। अब इस स्केल को इस सर्कल से टेंजेंट, मतलब इस स्केल को इस पे टच कीजिए। ये मैंने टच करा। जैसे ही ये स्केल यहां पर टच हो गया है, आप देख सकते हैं, तो यहां से अब बिल्कुल डार्क लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। कहां से कहां तक, इस लाइन से लेकर इस ब्लू वाली लाइन तक। ठीक इसी तरह ड्राफ्टर को टाइट रखें, लूज ना करें। अब इस स्केल को यहां से सेम प्रोसीजर दोहराते हैं। तो इस सर्कल से बिल्कुल टेंजेंट होते हुए इस ब्लू लाइन से इस ब्लैक लाइन तक हमने ये काम कर दिया। अब क्या करिए, अब 30 डिग्री लिया था, 30 में 30 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब इस स्केल से लाइन खींचनी है आपको। इस स्केल को आप यहाँ पर लेकर आइए, इस पॉइंट पर। मैं ये लेकर आया। जैसे ही मैं लेकर आया तो ये अपने आप इस सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये। ठीक इसी तरह इस स्केल को अब यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। लाने के बाद ये देखिए, ये टेंजेंट हो गया और मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आपका हेक्सागन तैयार हो चुका है। अब इस लाइन को डार्क कर दीजिए, जो हमने 2H पेंसिल से ड्रॉ करी थी। इस लाइन को यहाँ पर डार्क कर दीजिए, जो हमने 2H पेंसिल से ड्रॉ करी थी। तो देखिए, साइज अक्रॉस फ्लैट्स, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है, वो है 1.5D प्लस 3 mm। दैट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू है 39 mm। अब मैं एक XY लाइन ड्रॉ करता हूं और अब मैं थिकनेस, मतलब हाइट लूंगा नट की, जो कि D के बराबर होगी। मतलब किसके बराबर, इस डायमीटर के बराबर। तो चलिए जल्दी से आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमें साइड व्यू भी बनाना होगा। तो मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर। अब हम ये सभी प्रोजेक्शन ऊपर यहाँ XY लाइन तक लेकर आएंगे। इन सभी प्रोजेक्शंस को 2H पेंसिल से डाला जाएगा। इन अनवांटेड लाइन को आप रब कर सकते हैं, बाद में इनको रब कर सकते हैं। तो 2H पेंसिल से प्रोजेक्शन ये रहा। ठीक इसी तरह ये प्रोजेक्शन ये रहा। और ये आप देखेंगे तो ये नीचे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों एक ही लाइन में आएंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन लाइन आप ऊपर तक ले जाइए। लास्ट प्रोजेक्टर ये रहा। नाउ इतना करने के बाद अब हमको एक हाइट लेनी है, और जो हाइट कितनी है हमारे पास, D के बराबर। दैट मीन्स 1.5D प्लस 3 mm। तो मैं अभी ये लाइन लाइट ड्रॉ करूंगा, हल्की ड्रॉ करूंगा। तो मैं करता हूं इसको। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। नाउ अब इसको पूरा एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। यहां से ये लाइन यहां, इसको यहां ड्रॉ कर दीजिए, ये यहां, और इसको हमने ये यहां पर भेज दिया। अब इतना करने के बाद ये सारा काम हमने लाइट करा है, मतलब H पेंसिल से करा है। अभी हम इसको डार्क करेंगे जब ये कंप्लीट प्रोफाइल बनेगी। अब हमें R चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहीं से शुरू होती है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि R जो रेडियस है वो कहाँ से लिया जाएगा। तो अब आप कंपास से कितना मेजर करेंगे। हमारे पास R की वैल्यू कितनी थी बेटा, हमारे पास R की वैल्यू थी 1.5D। दैट मीन्स 1.5 इंटू 24 mm, और ये निकल कर आया था हमारे पास कितना, 36 मिलीमीटर। तो आप 36 मिलीमीटर कंपास से पहले मेजर करिए। मैंने कंपास से 36 mm के डिस्टेंस को मेजर करा। इतना करने के बाद अब ये प्रकार की नोक, निडल ऑफ कंपास, आप इस पॉइंट पर रखिए और इस लाइन पर नीचे आर्क लगाइए। देखिए मैंने यहाँ रखा कंपास, और इसी लाइन पर नीचे एक हल्का सा एक आर्क, मतलब बिल्कुल हल्का सा पॉइंट लगाना है आपको, ये लगाया। अब कंपास को पलट दीजिए, मतलब अब प्रकार की नोक मैं यहाँ रखूँगा इधर, और यहाँ रखने के बाद एक आर्क ये आर्क मैंने लगा दिया। अब इसके बाद
इस पॉइंट और इस पॉइंट को XY लाइन के पैरेलल यहां और यहां तक ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं, बिल्कुल लाइट, एकदम हल्का। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट मतलब अगर ये 10 mm है तो 5 mm पे पॉइंट चाहिए, ठीक यहां पर और एक वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ करनी है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि हम बाइसेक्ट कर सकते हैं, मतलब लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन हम सभी को आता है, 8th क्लास में सीखा है। जिनको नहीं आता है वो देख सकते हैं और जिनको आता है वो आगे स्किप कर सकते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए निडल ऑफ कंपास आप यहां रखें और मोर देन हाफ आर्क लेकर इस पॉइंट पे रखकर एक आर्क आप यहां ऊपर लगा दीजिए और एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। लेकिन अभी हम इसको ट्रिकी तौर पर करेंगे क्योंकि हमारे पास ड्राफ्टर है और इस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। नाउ इतना करने के बाद अब हमें नीचे आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ड्राफ्टर लेकर आएंगे और इस स्केल को यहाँ रखकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ड्राफ्टर हमारा ऑलरेडी इस लाइन के परपेंडिकुलर ये स्केल है। तो 2H पेंसिल से मैंने ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक सेम कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो ये लाइन मैंने यहां पर भी ड्रॉ कर दी है। ये बाइसेक्टिंग पॉइंट यहां पर आ चुका है। अब क्या करना है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां पर ये, और ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यहां पर ये, इन दोनों को ज्वाइन करना है और अब इसका मिड पॉइंट निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर कर इसका मिड पॉइंट निकालना है। ठीक यही प्रोसीजर यहां करना है। आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर कर इस लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। जो कैसे निकालेंगे, ठीक इसी मेथड से। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, जैसे देखिएगा आप ध्यान से। बिल्कुल ये सारा काम 2H पेंसिल से चल रहा है। मैंने ये ज्वाइन करा। अब ज्वाइन करने के बाद मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट, और वहां से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा इस लाइन के ऊपर। इसका मिड पॉइंट निकाले और परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इसके ऊपर। तो चलिए ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं यहां मिड पॉइंट पर पॉइंट लगा चुका हूं। अब इस स्केल से इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं जो इस लाइन तक आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन तक, ये मतलब इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर। ध्यान रखिए कुछ बच्चे ड्राफ्टर से काम नहीं करते, इसीलिए वो ढंग से हेक्सागोनल नट या किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते। अपने इस स्केल को अगर आप इस लाइन के पैरेलल रखेंगे तो इस स्केल के मिड पॉइंट से आसानी से परपेंडिकुलर आ जाएगा जो इस लाइन पर यहां पर टच कर जाएगा। अब आगे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब हमें कंपास उठाना है, निडल ऑफ कंपास यहां रखनी है और इस कॉर्नर तक का, यहां तक का रेडियस लेना है। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहां तक का रेडियस। आप देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, निडल ऑफ कंपास यहां और यहां तक का रेडियस लीजिए। ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसको थोड़ा छोटा करा, यहां रखकर अब मैं ये एक आर्क लगाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, मेरा हाथ कैमरे के सामने आ रहा होगा लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं कि क्या आर्क लगाना है आपको। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्क था। अब यही काम आपको यहां करना है, तो आपको इसको मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, आप अपने ड्राफ्टर के स्केल को XY लाइन के पैरेलल रखिए। इस स्केल को आप यहां लेकर आइए, ये लेकर आए, और एक लाइन को ये हल्की सी अगर आप यहां ड्रॉ कर देंगे तो ये जो पॉइंट आ गया ये मिड पॉइंट आ जाएगा। ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर जो इसके मिड पॉइंट से, इस लाइन के मिड पॉइंट से खींचा गया है। प्रकार की नोक यहां रखकर फिर ये आर्क लगा दीजिए। सेम प्रोसीजर, निडल ऑफ कंपास यहां, ये रेडियस मैंने लिया ये, और ये आर्क लगा दिया। हमारी हेक्सागोनल नट की प्रोफाइल लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, शेम्फर एंगल, मैं इस डॉट को यहां पर रब कर देता हूं, मैं इस डॉट को यहां पर ये रब कर देता हूं। शेम्फर एंगल इस ड्राफ्टर के इस स्केल को 30 डिग्री ऊपर घुमाए। ध्यान रखिए हेक्सागन के बेस से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ऊपर लिया और मैं इस पॉइंट पर लेकर आया, यहां पर, इस पॉइंट पर, यहां, और यहां पर लाने के बाद मैं ये
चैम्फरिंग कर देता हूँ, चैम्फरिंग ये कर दी मैंने। ठीक इसी तरह अब ड्राफ्टर के इस स्केल को 30 डिग्री नीचे घुमाइए, ये घुमाया मैंने, और ये चैम्फरिंग मैं यहाँ कर देता हूँ, ये कर दी मैंने। अब सबसे टॉप जो लाइन है वो इन दोनों को ज्वाइन कर कर डार्क कर दीजिए, ये डार्क कर दिया। नाउ इतना करने के बाद इसको मुझे ज्वाइन डार्क करना है, लेकिन इसको करने से पहले जो प्रोसीजर आपने ऊपर करा है सेम प्रोफाइल आपको नीचे बनानी है। मतलब हम क्या करें, निडल ऑफ कंपास यहां रखकर अब हम आर्क लगाएं और फिर यहां रखकर एक आर्क ये लंबा वाला लगाएंगे। फिर जैसे ये आर्क आपने यहां ऊपर लगाया है, सेम प्रोसीजर नीचे और इसको सेम प्रोसीजर। तो मैं इसको जल्दी से बना रहा हूं। तो जैसा कंस्ट्रक्शन ऊपर था वैसा ही कंस्ट्रक्शन मैंने नीचे रिपीट कर दिया है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किन लाइन को कैसे डार्क किया जाएगा। इस लाइन को यहाँ तक डार्क कीजिए, इसको यहाँ तक, ये यहाँ तक डार्क होगा और ये यहाँ तक। मतलब ध्यान रखिए ये नीचे यहाँ डार्क नहीं होगा। अब चैम्फर 30 डिग्री, ये लाइन ड्राफ्टर के बड़े स्केल को नीचे और ड्राफ्टर के बड़े स्केल को 30 डिग्री ऊपर, और यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद ये लाइन आपने चैम्फरिंग कर दी। नाउ इसको डार्क कर दीजिए, ये लाइन मैंने ये डार्क कर दी। ये हमारा एलिवेशन और प्लान हेक्सागोनल नट का तैयार हो चुका है। अब हम साइड व्यू बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, साइड व्यू का कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, x1 y1 कहते हैं इसको, आप सभी जानते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ चुके हैं। अब ड्राफ्टर को 45 डिग्री नीचे रोटेट करिए, यहाँ पर आइए, यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए। इतना करने के बाद 2H पेंसिल उठाते हैं और 2H पेंसिल से ये सभी प्रोजेक्शन यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन को प्रोजेक्ट करिए और कुछ भी प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हेक्सागन को प्रोजेक्ट करना है यहाँ तक। नाउ इन सभी पॉइंट के प्रोजेक्शंस ऊपर, तो इन सभी पॉइंट को अब मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स को ये आता है इतना साइड व्यू के लिए, तो आप वीडियो को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं और आगे से आप वीडियो देख सकते हैं। नाउ इतना करने के बाद अब इन सभी फ्रंट व्यू को इधर प्रोजेक्ट करें, राइट साइड। ये सभी पॉइंट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2H पेंसिल से काम कर रहे हैं, इसलिए ये आपको बिल्कुल लाइट दिखाई दे रहा होगा, बहुत हल्का दिखाई दे रहा होगा। हम 2H पेंसिल से काम कर रहे हैं, इसको यहां। नाउ इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है इसका मिड पॉइंट निकालें, परपेंडिकुलर डालिए, इसका मिड पॉइंट निकालिए इस लेंथ का और परपेंडिकुलर डालिए। हम क्या बना रहे हैं, साइड व्यू। अब आप हेक्सागन को अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। जब आप हेक्सागोनल नट का फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको 1 2 3 फेस दिखाई देगी, लेकिन अब इसी हेक्सागोनल नट को अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको 2 फेस दिखाई देंगी, सिर्फ 2 फेस। तो ये 2 फेस अब हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिए हैं, मैंने इस डिस्टेंस का मिड पॉइंट और इस डिस्टेंस के यहां पर मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेडियस नापेंगे, यही चैम्फर रेडियस जो कि कितना था 1.5D प्लस 3 मैंने कंपास से 1.5D प्लस 3 mm मेजर कर लिया है। अब मैं निडल ऑफ कंपास कहां रखूंगा, इस पॉइंट पर, और इस परपेंडिकुलर वाली लाइन पर नीचे आर्क लगाऊंगा। ठीक यही प्रोसीजर यहां से ये करूंगा। अब कंपास को पलटता हूं, यहां रख कर एक आर्क ये, ठीक इसी तरह यहां रखकर एक आर्क ये लगा देना है।
अब आपको क्या करना है, इसी प्रोसीजर को नीचे भी दोहराना है। तो आप क्या करिए, यहाँ से एक आर्किए, यहाँ से एक आर्की लगाकर इसको पलट दीजिए, क्योंकि यही प्रोफाइल आपकी नीचे भी नजर आएगी। बड़ा मुश्किल होता है ये आर्क, कभी कभार कंपास स्लिप हो जाता है। आप यकीन करिए बेटा, ये जब वीडियोस बनाते हैं तो इनमें कई बार हमें रब करना पड़ जाता है और कई बार हमें टेक देना पड़ जाते हैं। तो अभी ये यहाँ पर हल्का सा स्लिप हो गया था, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई। खैर, उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। अब हम क्या करें, अब हम इसको यहाँ और इसको यहाँ मिला देंगे। इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए ऊपर की तरफ से। यहाँ पर साइड व्यू में चैम्फरिंग नहीं दिखेगी, मतलब चैम्फर एंगल यहाँ पर साइड व्यू में नहीं होगा। अब हमारा कंस्ट्रक्शन लगभग तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर एक सर्कल बनाना है आपको, एक कंप्लीट सर्कल पूरा। वो सर्कल कौन सा सर्कल होगा बेटा, वो सबसे माइनर जो डायमीटर था, जो बोल्ट का डायमीटर मैंने आपको बताया, तो सबसे छोटा डायमीटर जो अंदर रूट वाला जो डायमीटर था वो हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और वो कितना होगा, वो होता है बेटा 3/4 ऑफ डी। मतलब जो भी आपका डी है आप 3/4 का मल्टीप्लाई डी में कर दीजिए। दैट मीन्स 3/4 इंटू 24 mm। तो 3/4 इंटू 24 mm, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, तो 18 mm। ये 18 mm का सर्कल आपको यहां बना देना है, जो रिप्रेजेंट करेगा माइनर डायमीटर। आप यकीन करिए इतने बड़े कंपास से ये प्रकार बनाना, ये सर्कल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मैंने सर्कल आपके सामने बना दिया है जो मिनिमम डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ हिडन लाइंस रिप्रेजेंट होंगी, आइए उनको बनाते हैं। ये जो आपको ये वाला सर्कल दिख रहा है, जो सबसे पहले हमने बनाया था, इस सर्कल के बिल्कुल टेंजेंटली यहाँ तक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक इसी तरह से इस सर्कल से बिल्कुल टेंजेंटली यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। और ये वो लाइन है जो डॉटेड होंगी, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। कौन सा डायमीटर था ये डी था। ये गिवन डायमीटर जो था हमारे पास, ये वो था। नाउ अब ये सर्कल और इस सर्कल को साइड व्यू में प्रोजेक्ट करिए। तो मैं इसको साइड व्यू में यहाँ ये ले जाता हूँ। बड़े और छोटे दोनों सर्कल को साइड व्यू में लेकर जाएंगे हम। नाउ इतना करने के बाद इनको ऊपर लेकर आइए और ये डॉटेड लाइन, ठीक इसी तरह इसको भी यहां पर हमारे हेक्सागोनल नट का कंस्ट्रक्शन लगभग तैयार हो चुका है। लगभग क्या, पूरा तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। ना खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज प्लान, दिस इज एलिवेशन एंड दिस इज एंड व्यू, जिसको हम साइड व्यू कहते हैं। अब आप इसकी डायमेंशनिंग दे सकते हैं। आप यहाँ पर डायमेंशन दे सकते हैं 1.5D + 3 mm। आप इसके अंदर डायमीटर लिख दीजिए D 24 mm। यहाँ थिकनेस लिख दीजिए T और R को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये सारे डायमेंशंस भी मैंने रिप्रेजेंट कर दिए।
उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हेक्सागोनल नट का कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट थे कि सर हेक्सागोनल नट की प्रोफाइल बनाना सिखाइए। ये रही आपके सामने प्रोफाइल। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और मज़ेदार कंस्ट्रक्शन देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।